नाज़रीन, इसराइल बाज नहीं आ रहा, ना अपनी धमकियों से ना अपनी शरारतों से। उसको खित्ते का अमन रास नहीं आ रहा और उसको यह भी रास नहीं आ रहा कि अभी कुछ ही हफ्ते पहले उसको एक ऐसा जवाब मिला था जिसमें उसका आयरन डोम सिस्टम तबाह हो गया था, जिसमें उसकी बहुत बड़ी तबाही हुई थी इसराइल के अंदर भी, और फिर अमेरिका से सीज फायर की दरख्वास्त करके उसने सीज फायर करवाया। और अब एक और धमकी इसराइल की जानिब से दी गई है। इसराइल ने यह कहा है कि अगर ईरान इसराइल मामलात हल नहीं होते तो अगली बार इसराइली हमला बराह रास्त ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई पर होगा। और ये वो एक ख्वाहिश है जो कि यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका और इसराइल की है। और ये जो जंग उन्होंने शुरू की थी ईरान और इसराइल, ये भी इसी ख्वाहिश पर शुरू की थी कि वो किसी तरह रिजीम चेंज कर ले ईरान के अंदर। लेकिन ईरान के बहादुर लोगों ने इसका डटकर मुकाबला किया और ना सिर्फ अपनी हुकूमत का, अपने सुप्रीम लीडर का दिफा किया, बल्कि भरपूर जवाब भी दिया। अब इसराइली वजीर दिफा ने यह बात इसराइल के रामून एयरबेस के दौरे के दौरान कही और इसी मौके पर उसने एक इसराइली अखबार को इंटरव्यू देते हुए दुनिया को खबरदार किया कि इसराइली फजाइया एक बार फिर तेहरान तक पहुंच सकती है और इस बार यह सिर्फ फौजी तनसीबात तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की जात को भी निशाना बनाया जाएगा। यह कोई मामूली बयान नहीं नाज़रीन, बल्कि एक वाज़ेह और खतरनाक ऐलान जंग है। कौन सा आलमी कानून इजाजत देता है कि कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क के सरबराह के बारे में ऐसी धमकियां लगाए और उसको कोई रोकने और पूछने वाला ना हो, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब हाल ही में ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोजा जंग हो चुकी है। ये जंग 13 जून को उस वक्त शुरू हुई जब इसराइल ने ईरान की फौजी और जौहरी तनसीबात पर हमला किया। ईरान ने उसके रद्द-ए-अमल में मिसाइलों और ड्रोन से इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिका भी इस कशीदगी में कूद पड़ा और उसने ईरान की 3 जौहरी तनसीबात पर बमबारी की। बिलाखिर 24 जून को अमरीकी सालसी के जरिए एक जंगबंदी मुआहिदा अमल में आया, मगर यह जंगबंदी एक वक्ती वक्फा साबित हो रही है क्योंकि बयानात और धमकियां अब फिर से जोर पकड़ चुकी हैं। इस सारी कशीदा सूरत हाल के दौरान एक और वाकया भी खबरों की जीनत बना, जब ईरान में मुजाहिदीन खल्क नामी दहशतगर्द तंजीम के 2 अरकान को दहशतगर्दी के इल्जाम में फांसी दे दी गई। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इन अफराद ने तेहरान में मुख्तलिफ रिहायशी और सर्विसेज इमारात पर हमले किए थे और इनका मकसद मुल्क में खौफ व हरास फैलाना था। इन पर इल्जाम था कि वो लॉन्चर और हैंडमेड मार्टर्स के जरिए दहशत फैलाने में मुलव्वस थे। अदालत के मुताबिक दोनों अफराद का ताल्लुक मुजाहिदीन खल्क से था और उन्होंने तेहरान में एक मकान किराए पर लेकर अपने मंसूबे तरतीब दिए थे। अगरचे ईरानी अदालत का फैसला मुल्की कानून के तहत था, लेकिन आलमी वो इदारे जो हमेशा यकतरफा सोचते हैं और जालिम के साथ खड़े होते हैं, वो इस पर भी तनकीद कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस फैसले को गैर मुनसिफाना करार दिया और कहा कि ट्रायल में शफाफियत नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना था कि दोनों अफराद एक बार ट्रायल में बेगुनाह भी करार दिए जा चुके थे, इसलिए इनकी सजा पर नजरसानी की जरूरत है। यह मामला इंसानी हकूक के तनाजुर में दुनिया भर में मौजूद बहस बना, खासतौर पर इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2024 में ईरान में 901 अफराद को फांसी दी गई, जो कि 2015 के बाद सबसे ज्यादा तादाद है। इससे ईरान पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। और ये वो अमन के दाई या इंसानी हकूक की बात कर रहे हैं जिनको इसी खित्ते में गजा नजर नहीं आ रहा, जहां पर प्रेग्नेंट खवातीन को निशाना बनाया जा रहा है, बच्चों, बूढ़ों और जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। गजाई किल्लत से लोग मर रहे हैं। जो लोग खाना लेने आते हैं, जो कुछ इमदादी खाना वहां पर पहुंच जाता है, उन पर फायरिंग कर दी जाती है। इनको वो नजर नहीं आता। उधर यमन में हौसी तहरीक ने भी इसराइल के खिलाफ ऐलान किया है कि जो बहरी जहाज इसराइल के साथ कारोबार करेंगे वो भी निशाना बनेंगे। उनका कहना था कि अगर आलमी बरादरी चाहती है कि खित्ते में अमन कायम हो तो वो इसराइल पर दबाव डाले कि वो गजा पर अपना हमला बंद करे और मुहासरा खत्म करे। ये एक बड़ा ऐलान है क्योंकि बहरी तिजारत आलमी मईशत का हम सतून है और अगर हौसी इसको निशाना बनाते हैं तो आलमी सतह पर असरात मुरतब होंगे। ईरान में इन दिनों मीडिया शोहदा की याद में एक तकरीब जारी है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से सहाफ़ी तेहरान पहुंचे हैं। इस तकरीब का मकसद मीडिया पर दहशतगर्दी की मजम्मत और इसराइली हमलों के नतीजे में शहीद होने वाले सहाफ़ियों को खिराज अकीदत पेश करना है। इस मौके पर अमरीकी सहाफ़ी नेली ने भी एक इंटरव्यू में बड़े अहम इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि अमरीकी आवाम अब इस हकीकत को समझ चुके हैं कि उनका टैक्स फ़लस्तीनियों पर बमबारी में इस्तेमाल हो रहा है।
उनका कहना था कि अब 2 साल से ज्यादा हो चुका कि गजा में नस्लकुशी जारी है और अमरीकी आवाम रोज बच्चों के कत्ल के मनाजिर देखकर थक चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जब ईरान ने इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की तो बहुत से अमरीकियों ने इस इकदाम की तारीफ की क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई इसराइल की ज्यादतियों का जवाब दे। उनका यह भी कहना था कि अगरचे अमरीकी अवाम ईरानी सियासत को पूरी तरह नहीं समझते, लेकिन वो चाहते हैं कि इसराइल के जराइम का खात्मा हो। सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी के तर्जुमान ने, जो कि जनरल अली मोहम्मद माइनी हैं, उन्होंने कहा कि इसराइली वजीर दिफा के बयान पर हम सख्त एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा कि यह महज नफ्सियाती जंग है और इस्लामी जमहूरिया ईरान अपनी दिफाई तैयारियों में किसी लम्हे में गफलत नहीं बरतता। उन्होंने वादा सादिक जैसे ऑपरेशंस की मिसाल देते हुए कहा कि दुश्मन ईरान की ताकत के सामने हार चुका है और अब सिर्फ नफ्सियाती दावपेच से मुआशरे में इंतशार फैलाना चाहता है। जनरल नाइनी का यह भी कहना था कि अगर ईरान ने 12 रोजा जंग के दौरान अपनी मिसाइल और ड्रोन कार्रवाइयों इसी शिद्दत से जारी रखी होती तो आज इसराइली हुकूमत का कोई वजूद ना होता। उनका इशारा उस जानिब था कि ईरान ने जानबूझकर जंग को बढ़ने नहीं दिया, लेकिन अगर उसका इरादा होता तो इसराइल को खत्म किया जा सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसराइल वाकई ईरान पर दोबारा हमला करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया इस पर क्या असरात देखती है। अगर इसराइल की जानिब से यह धमकी एक ऐसे वक्त में क्योंकि आ रही है जब गजा में भी सूरत हाल बदतरीन है, यमन में भी खुलकर इसराइल के खिलाफ यमनी हौसी सामने आए हैं और लबनान में हिजबुल्लाह की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। अगर इस धमकी को अमली शक्ल दी गई तो यह मशरक़ वस्ता की तारीख का सबसे बड़ा तसादुम बन सकता है। ईरान एक एटमी प्रोग्राम रखने वाला मुल्क है और अगर उसके सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया तो ईरान की तरफ से रद्द अमल भी इंतहाई शदीद हो सकता है। ऐसे में आलमी अमन को संगीन खतरात लाहक हो जाएंगे। यह भी हकीकत है कि मौजूदा आलमी निज़ाम में अमरीका जैसे ममालिक का किरदार गैर जानिबदार नजर नहीं आता। अमरीका ने इसराइल को अस्करी मदद दी है, उसकी दिफाई ढाल का निज़ाम फाल रखा है और ईरान के खिलाफ बराह रास्त फजाई हमले भी किए हैं। ऐसे में ईरान, रूस और चीन जैसे ममालिक मिलकर एक नए आलमी तवाज़ुन की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह कशीदगी कहां तक जाएगी, इसका फैसला आलमी सिफारतकारी, अवामी दबाव और मैदान जंग में होने वाली पेशरफ्त करेगी। मगर एक बात वाज़ेह है कि अब यह सिर्फ इसराइल और ईरान का मसला नहीं रहा, यह आलमी ताकतों की आजमाइश भी बन चुका है और इसमें गलत फैसले इंसानियत को बहुत बड़ी कीमत चुकवाने पर मजबूर कर सकते हैं। लिहाजा यह वक्त है कि दुनिया बेदार हो, मजलूम की हिमायत में खड़ी हो और जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुत्तहिद हो। यही वो पैगाम है जो आज तेहरान, गजा, यमन और दुनिया भर के जमीन रखने वाले लोग दे रहे हैं। क्या दुनिया इस पैगाम को सुनेगी? क्या अमन कायम हो पाएगा? ये वो सवाल है जो आज हर जी शऊर इंसान के जहन में गूंज रहे हैं, क्योंकि हर कोई अमन चाहता है और इस जंग में सिर्फ फायदा उसी का है जो इसे हथियार बना रहा है। उसके अलावा किसी का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा और सिर्फ हथियार बनाने वाले वो वर्ल्ड पावर्स जो चाहते हैं पूरी दुनिया के अंदर जंगें लगी रहे। इन्होंने सिफारतकारी भी जंग से ही की है और इन्होंने मामलात को आज तक जंग से ही देखा है, लेकिन ये खुद कोई जंग आज तक जीते नहीं और इसीलिए इस बात को देखना होगा, समझना होगा कि खित्ते के अंदर अमन को कायम रखने के लिए सिफारतकारी उस वक्त शुरू नहीं करनी कि जब कोई बड़ी जंग शुरू हो जाए। सिफारतकारी उस वक्त शुरू करनी है जब इसके हवाले से खदशात मौजूद हों, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। ऐसे बयानात आना और फिर अगर कुछ कंफ्यूजन ही पैदा कर दी जाती है तो फिर उसका रद्द अमल कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि इधर जब पाकिस्तान ने इंडिया पर जवाब दिया तो कोई 4 घंटे से ज़्यादा बर्दाश्त न कर पाया और जब ईरान ने इसराइल को जवाब दिया तो 12 दिनों में ही इसराइल की बस हो गई। तो ये देखना होगा कि खित्ते के तवाज़ुन को बरकरार रखें। हम अब देख रहे हैं कि बहुत से ममालिक अपने आप को मज़ीद मिलिटरीली इक्विप कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनको नज़र आ रही है एक जंग जो कि बहुत खूनखार है और बहुत ही वहशतनाक है। इसलिए हर एक अपने आप को महफूज करने के लिए तैयारियां कर रहा है, लेकिन इस जंग को अभी यहीं रोका जा सकता है। सिर्फ एक काम करना है कि जालिम का साथ नहीं देना और जुल्म को रोकना। आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।